हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। अगर यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी चल रही है ना, तो ये टॉपिक तो पक्का टकराएगा। आज हम वो पुराने रट्टा मारने वाले तरीके बिल्कुल छोड़ देंगे। भारतीय संविधान को एकदम लॉजिक से, विजुअल्स के साथ समझेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल है जहां कोई रूल्स नहीं है, कोई भी कभी भी आ रहा है, जा रहा है। क्या होगा वहां? बिल्कुल, पूरी तरह से केओस यानी अराजकता फैल जाएगी। ठीक वैसे ही अगर किसी देश को चलाने के लिए कोई पक्के नियम ना होना, तो वो देश बहुत जल्दी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का शिकार हो जाता है। तो आज के हमारे एजेंडा में है द सुप्रीम लॉ का मतलब, तानाशाही से कैसे बचें, कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स और टाइमलाइन, संविधान की मेन खूबियां और हाँ, लास्ट में एक क्विक रिवीजन और एमसीक्यूज। सेक्शन 1, द सुप्रीम लॉ एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले इसी बेसिक सवाल को डिकोड करते हैं कि आखिर ये संविधान है क्या भला। तो सिंपल शब्दों में कहें तो संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, मतलब सुप्रीम लॉ। ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी अल्टीमेट रूल बुक है जिसमें देश को चलाने के सारे रूल्स, कानून और प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीवर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, सुप्रीम लॉ। सारी की सारी शासन व्यवस्था बस इसी पर टिकी है। सेक्शन 2, प्रिवेंटिंग केओस एंड डिक्टेटरशिप। अब सवाल यह है कि आखिर एक देश के सर्वाइवल के लिए ये सुप्रीम लॉ इतना जरूरी क्यों हो जाता है? असल में ये शक्तियों का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। एक तरफ देखिए तो ये सरकार की पावर पर लिमिट लगाता है ताकि कोई तानाशाही ना आ जाए, सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स बांटता है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता है। और वहीं दूसरी तरफ ये हम सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स भी देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, समानता का अधिकार। यही वो बैलेंस है जो किसी भी लोकतंत्र को असल में जिंदा रखता है। सेक्शन 3 की फिगर्स और टाइमलाइन। चलिए अब उन हार्ड फैक्ट्स और डेट्स की बात करते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम का फेवरेट है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिटरली द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे तैयार किसने किया था? संविधान सभा ने, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसी असेंबली ने पूरे देश के अलग अलग विचारों को एक साथ पिरोकर इस महान किताब को तैयार किया था। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इस नंबर को ना एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार होने में एग्जैक्टली इतना ही समय लगा था। एग्जाम्स में ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए 2 years, 11 months, 18 days। इसे भूलने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहां एक बहुत ही काम की स्टडी टिप है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, यानी अपनाया गया था। लेकिन यह पूरी तरह से इनैक्ट यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इन दोनों डेट्स में बहुत लोग फंसते हैं, तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है 26 जनवरी 1950 को सीधा रिपब्लिक डे वाले सेलिब्रेशन से जोड़ दीजिए, बस कंफ्यूजन खत्म। एक और जगह जहां अक्सर गलती होती है वो है इन दोनों महान चेहरों की भूमिकाएं। इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये सबसे कॉमन ट्रैप है, इसलिए दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 4, कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। अब हम इसके मेन फीचर्स को रटने की बजाय उनका लॉजिक समझेंगे। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। सीधा सा लॉजिक है, यहां जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। दूसरा, सेक्युलरिज्म। इसका मतलब देश के लिए कोई भी एक धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। तीसरा है फेडरल सिस्टम, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शासन चलाती हैं। और चौथा फीचर है इसका रिटन फॉर्म, मतलब हवा में कोई बात नहीं होगी, हर एक रूल प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। और अब आता है पूरे संविधान का सबसे पावरफुल हिस्सा, फंडामेंटल राइट्स। ये वो बेसिक, एकदम बुनियादी अधिकार हैं जो देश के हर एक नागरिक को गारंटीड मिले हुए हैं। ये इतने जरूरी हैं कि यही हमारी आज़ादी की मजबूत नींव बनाते हैं। आगे चलकर हम इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि भाई ये हर एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक जो है। सेक्शन 5, क्विक रिवीजन एंड एमसीक्यूज। तो अभी तक जो भी पढ़ा है, चलिए उसका एक क्विक टेस्ट हो जाए। एक्टिव रिकॉल के लिए रेडी? पहला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू यानी इनैक्ट किया गया था? ऑप्शंस हैं
ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 1 जनवरी 1950। जरा सोचिए और अपना आंसर दिमाग में लॉक कर लीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये ट्रैप डिस्कस किया था, याद आया? बिल्कुल सही। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस क्विक टेस्ट का आखिरी सवाल, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इस रोल को भी हमने एकदम क्लियर किया था। जी हां, इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अंबेडकर। अब तो इन दोनों रोल्स का डिफरेंस पक्का सेट हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। हमारा अगला टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमें एक नागरिक के तौर पर अपने सारे बुनियादी अधिकार वाकई पता है? जरा सोचिएगा इस पर। और हां, पहले सवाल का आंसर क्या सोचा था वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले सेशन में।